इसका नाम क्या है? क्या? कार्नेसन। ये कार्नेसन नेपाली में क्या बोलते हैं? चुच्ची करेला। चुच्ची करेला। अच्छा ये हमारा छोटा है, चुच्ची इसलिए है। तो भैया अगर आपने कभी चुच्ची करेला नहीं खाया है ना, तो आप सिक्किम आ जाओ, आपको चुच्ची करेला खाने को मिल जाएगा। तो भैया ये पहला फूड है जो मैं देख रहा हूँ आपका सिक्किम से। इसका नाम है आपका वन तरुण या वर तरुण, ऐसे कोई मुझे सुनने में आ रहा है। और ये काफ़ी वेटेड है यार, एकदम लकड़ी ऐसा लग रहा है। तो भैया एक सबसे मतलब इसको आप रहस्यमय सब्जी भी कह सकते हैं। अगर आपने इस सब्जी के बारे में आज तक नहीं सुना है ना, तो ये वाला ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इसमें फर्टिलाइजर घर का देसी फर्टिलाइजर यूज नहीं होता ना। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। मैं रोहित पहाड़ी स्वागत करता हूँ आपका फिर से हमारे इस नए ब्लॉग में, एक नए सुबह में और एक नई लोकेशन में। तो भैया मैं भी हूँ आपका सिक्किम के नामची शहर में, और ये नामची का पूरा एक सेंटर पार्क वाला एरिया है। और सामने मेरा होटल था जहाँ मैं रुका हुआ था ऊपर। नामची और सिक्किम की अगर बात करूँ ना, तो यहाँ पे ये फेमस है आपका ऑर्गेनिक खेती के लिए। ऑर्गेनिक खेती जो लोग करते हैं ना पूरे, आप उसमें जैसे वो खेत में काम करते हैं, तो संडे के दिन आके वो नामची के बाजार में उसका बाजार लगाते हैं और लोगों के सामने रखते हैं। भैया वो ऑर्गेनिक खेती का एक बड़ा बाजार लगता है, और मतलब मल्टी टाइप्स ऑफ यहाँ पे वेजिटेबल मिलते हैं जो आपने आज तक शायद सुने भी नहीं होंगे। तो आज सिक्किम के इस नामची शहर से मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ, वो ऑर्गेनिक खेती के बारे में बताने वाला हूँ, और वो कौन कौन सी सब्जियां होती है यहाँ पे जो नामची के बाजार में लोग खाते हैं, और यहाँ का सबसे ट्रेडिशनल और यहाँ का सबसे फेमस फूड कौन सा है जिसके बारे में आपको आज तक पता भी नहीं है। वो सब कुछ आज आपको इस ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा। मॉर्निंग का अभी 11:30 से 12 बजे का टाइम हो गया। तो फिलहाल ये हमारा आपका 8 से 9 या 10वां दिन है हमारा आपका सिक्किम के अंदर, और अभी आगे बहुत सारी जर्नी हमारी बाकी है सिक्किम की। तो फिलहाल अभी चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि आज मैंने खुद कुछ नहीं किया है। तो कुछ इस तरीके का नजारा है सुबह 11 से 12 बजे का आपका नामची के सेंटर पार्क वाले रोड का। सुबह सुबह हम लोग पहुंच गए दोबारा से अपने उसी होटल पे जहां पे हमने कल आपका इवनिंग में कुछ चटपटा खाया था। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया, शानदार। दिन की शुरुआत अगर एक अच्छे से खाने के साथ हो जाए तो फिर बात ही क्या है। ब्रेड पकौड़े आ गए ये छोले के साथ। वैसे मुझे लगा नहीं था कि सिक्किम में हमारे जैसा फूड मिलेगा। हमको लगा था यहाँ पे थोड़ा चाइनीज फूड ज्यादा लोग कहते पसंद करते होंगे, बट यहाँ भी आलू के पराठे और ब्रेड पकौड़े आपको सब कुछ बड़े इजीली मिल जाएगा। तो भैया जी आपको यहाँ पे पराठे भी खाने को मिल जाएंगे आपका बढ़िया तरीके से। और हमने इनको पहले बोला कि पराठे ना तेल बहुत कम लगाना, क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे हैं और लगातार गाड़ियों में घूमते हैं ना, सर घूमता है। उसके बाद तो एकदम सूखे से पराठे आए हैं हमारे लिए। तो पराठे खाते फिर आपको लेके चलते हैं ऑर्गेनिक मार्केट में। भैया जी नाश्ता वास्ता करने के बाद हम आपका निकल गए नामची के इस बाजार में। यहाँ पे व्हाइट हॉल कहाँ पे है जहाँ पे ऑर्गेनिक फूड मिलता है? आगे। तो मेरे ख्याल से इसी रोड में आगे की तरफ है। और इधर आंटी लोग आ रहे हैं। कैसे आंटी जी आप? बढ़िया। आप ले आए सारी सब्जियाँ? सब्जी सब ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। तो भैया सिक्किम आपका पूरे इंडिया का एक पहला ऐसा स्टेट है जहाँ पे जो जितना भी यहाँ पे मतलब कृषि की जाती है सारा एकदम ऑर्गेनिक होता है। तो भैया जी मैं आपका पहुँच गया हूँ आपका सिक्किम नामची के व्हाइट हॉल बाजार में, जिसे आप ऑर्गेनिक बाजार के नाम से भी जान सकते हो। और ये आपके बिल्कुल ठीक सामने इसका एंट्रेंस है। तो अंदर बहुत सारी दुकानें मिलेंगी और बहुत सारे फूड मिलेंगे। तो एक एक दुकानदार को पकड़ते हैं, उनसे बात करते हैं कि भाई वो सब्जी कौन सी बेचते हैं, सब्जी का नाम क्या है, क्या वो अपने घर पे लगाते हैं, और वो किस तरीके से ऑर्गेनिक है, कैसे आगे जंगल से लेके आते हैं या अपने घर पे उगाते हैं। तो चलो चलते हैं आपका बाजार के अंदर, और एक एक सब्जी के बारे में आज आपको पता चलेगा भैया सिक्किम नामची के गाँव में भैया क्या क्या होता है। तो भैया जी मैं आपका इस दुकान में आया था ना, और इस दुकान में मैंने ये देखा तो मुझे लगा ये कद्दू है। तो मैं इसे कद्दू समझ के मैं बोला कि ये कद्दू है क्या? तो यहाँ पे वैसे है ये कद्दू, लेकिन इसका नाम यहाँ पे फरसी बोलते हैं। इंग्लिश में आप इसे पम्पकिन बोलोगे। पम्पकिन आप इंग्लिश में आप हर जगह पम्पकिन ही बोलोगे, लेकिन अगर सिक्किम में बोलोगे तो फरसी बोलोगे, और हमारे दिल्ली या नॉर्थ इंडिया में आप बोलोगे तो आप इसको कद्दू बोलोगे, ठीक है? जिसे हम पहाड़ी में गधुआ कहते हैं, गधुआ। तो गधुए का साग बनाते हैं हमारी पहाड़ी में भी, लेकिन यहाँ इसे फरसी बोलते हैं। मैडम ने ये बताया भाई इसके बारे में। और यहाँ सिसून कितने प्यार से खाते हैं। मैडम आपके हाथ में चुभता नहीं सिसून जब आप देते हो? तो थोड़ा थोड़ा चुभता है। कैसे आप? बढ़िया बढ़िया हैं आप? हाँ बढ़िया है। क्या नाम है आपका? मेरा संध्या सुब्बा। संध्या सुब्बा जी। अच्छा, ये सब्जियां आप अपने घरों में लगा के यहाँ लाते हैं बेचने के लिए, या आप कहीं से खरीदते हैं? हाँ खरीद कर रखती हूँ, और थोड़ा तो आपने वो क्या है कि बारी में भी होता है। अच्छा, आपके अपने घर में जमीनें भी हैं मतलब? लेकिन ये सब ऑर्गेनिक है। ये सब्जी किस चीज का? घर का ही है। ये कौन सा सब्जी है? ये हाँ ये वाला। ये सिसनो जी, सिसनो। तो हाथ में चुभता है? हाँ, तो आपने कैसे पकड़ा है? ये हमको तो कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है इसको पकड़ने में? ना। तो भैया हमारे उत्तराखंड में ये इसी की घास दिखा के वहाँ के बच्चों को डराया जाता है
पढ़ाई कर वरना ये लगा देंगे। तो यहाँ तो ये लोग ऐसे ही पकड़ रहे हैं। कुछ नहीं। ये आपको आदत पड़ गया इसका? अच्छा, हम लोग ये बहुत खाते हैं, पहाड़ी लोग ना ये बहुत खाते हैं। इस सिस्नों का साग खाते हैं बहुत ज़्यादा? हाँ, ये जब जो लोग खाता है ना उसका शुगर भी नहीं होता है, प्रेशर भी, सब इसने सब खत्म कर देता है। सिस्नों के साग से शुगर नहीं होता है? ये भी है, देखिए ना, ये भी है ना। ये सब्जी किस चीज़ का है? ये निंगरो बोलता है, निंगरो। निंगरो? जी। निंगरो मतलब क्या हुआ? निंगरो मतलब इसका नाम ही निंगरो है, ऑर्गेनिक। इसमें फर्टिलाइजर घर का देसी फर्टिलाइजर यूज नहीं होता ना, वैसा ही होता है। अच्छा, इसमें मतलब गोबर होता है ओनली? ना, वो भी नहीं होता है, फॉरेस्ट में मिलता है। अच्छा, ये मतलब फॉरेस्ट जंगल में मिलता है, मतलब आयुर्वेदिक टाइप का है? जी जी जी। मतलब ये घर में नहीं उगाया जाता है? बिल्कुल हाँ, खाता है, इसीलिए हम लोग एवरग्रीन है। एवरग्रीन है। ये तो आपने बिल्कुल सच बात बोली। मैं यहाँ लोगों से बोल भी रहा था कि यहाँ के लोग कौन सी चक्की का आटा खाते हैं कि यहाँ पे लोग इतने खूबसूरत, इतने गोरे होते हैं। यही राज होगा इसका। यहाँ भी बहुत बड़ा अच्छा है, देखिए ना, ये भी ऑर्गेनिक है। ये क्या है? ये ट्री है, ट्री में मिलता है ना ये ट्री? इसका बड़ा बड़ा ट्री होता है। बड़ा बड़ा ट्री होता है जी। ये हमारे वहाँ जिसको भांग बोलते हैं वो तो नहीं है ना? भांग नहीं है, ये चिंडे साग बोलता है इसका नाम। चिंदे साग? जी। इसको कैसे बनाते हैं? इसको बॉयल करके खाते हैं? हाँ। काट के? जी, छोटा छोटा काट करके इसको सलाद बनाकर खाता है। अच्छा। ये भी बीटरूट, ये ऑर्गेनिक है, हमारे घर का है, ये तो मालूम होगा ना आपको। हाँ, ये तो इसको बोलते हैं चुकंदर बोलते हैं हमारे वहाँ। हम लोग तो ये बीटरूट बोलता है। और ये तो आपका प्याज हो गया, गार्लिक, हाँ, लहसुन। लहसुन? जी 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 जी। लहसुन, ओके। और ये ग्रीन बीन्स और ये क्या है? बनता है ना। मैं ना यहाँ पे एक सब्जी देख रहा हूँ अलग से, ये पत्ते में फोल्ड करके आपका इस तरीके से रखी गई है। और इसको क्या बोलते हैं? हम लोग नेपाली लोग इसको कीनामा बोलता है। कीनामा? जी, वाई मदर। कीनेमा? कीनेमा, वाई मदर। वाई मदर। इसे कैसे? ये तो पान की तरह लग रहा है पूरा, जैसे पान होता है ना, पान, बनारसी पान। नहीं, इसे सोयाबीन का बनता है, थोड़ी इसमें गंदा होता है ना। गंदा होता है? सुगंध अच्छा नहीं होता है? हम लोग को तो अच्छा लगता है, लेकिन जो नहीं खाता ना उन लोग को अच्छा नहीं लगता है। तो इसे खाते कैसे? ऐसी पत्ते में बातें खाते हैं? दिखाओ। हाँ, दिखा दीजिए एक बार। तो ये ऐसा यहाँ का, ये यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है यहाँ का? जी जी जी। इसे खाते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे? हाँ, सोयाबीन का है ये। अच्छा, तो ये सोयाबीन को आपने पत्ते में बात के मतलब सड़ाया है? हाँ, कि सोयाबीन को सड़ा के बनाया हुआ है? अच्छा अच्छा अच्छा। और ऐसा कौन सा फूड है जो हमने नहीं देखा है आपका सिक्किम का? सिक्किम में क्या क्या चीज़ होती है ऑर्गेनिक? आपको ये वाला तो देखा होगा आपने? नहीं देखा। हाँ, ये साग सिमरा। तो भैया मैं आपको अभी आपका सिक्किम नामची से ना यहाँ का ऑर्गेनिक बाजार दिखा रहा हूँ, क्योंकि जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं वो मुझसे यही बोलते हैं, भाई रोहित भाई अगर सिक्किम गए हो ना तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है पूरे देश के अंदर जहाँ पे ऑर्गेनिक खेती की जाती है। तो मैं आपको वो ऑर्गेनिक खेती संडे के दिन यहाँ बाजार लगता है, तो मैं उस बाजार से आपको मिला रहा हूँ इनसे, और इनके पास सारा ऑर्गेनिक फूड है। ये वाला देखा है आपने? नहीं, ये वाला भी नहीं देखा। ये वाला ऑर्गेनिक है, लाली साग बोलता है ना इसका ना। लाली साग? जी जी जी। ये किस चीज़ का होता है? ये वैसे ही बाड़ी में होता है ना। बाड़ी में खट्टा खट्टा सा होता है क्या? ना, वैसे नहीं होता है। इधर तो जो फार्मर्स लोग है ना, ये वाला बहुत खाता है। अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ये आपको अच्छा लगता है? हाँ, इससे ब्लड बनता है ना। ब्लड बनता है? काफ़ी खुश है मतलब आपके पास। हम तो मतलब घूमने आए हैं, लोगों को दिखाने आए हैं कि यहाँ पे क्या क्या होता है ना, इस तरीके से। बाकी तो हमें सब कुछ पता है, बैगन, पत्ता गोभी, करेला, और तो आपने देखा। हाँ, ये सब देखा, लेकिन कुछ चीज़ हमने देखी नहीं थी। तो आपका शुभ नाम क्या था? मेरा नाम संध्या सुब्बा। संध्या सुब्बा। यस। और आप यहीं सिक्किम नामची के रहने वाले हैं? तो आपके घरों में भी खेती होता है इसका? आपका गांव कितना ऊपर है यहाँ से? मेरा घर, हमको गांव देखना है, ये होता कैसे है करके। तो भैया इस तरीके से आपका इस नामची के बाजार से तरह तरह की सब्जियां मैं देख रहा हूँ, और मैंने ना इनके नाम भी नहीं सुने थे आज से पहले। जाड़ा जैसा है ना, वो क्या है? वो भी एक तरह का फूड ही है। तो भैया यहाँ पे एक सब्जी मैंने अभी और देखी है, और मुझे बताया किसी ने कि वो उसका नाम वन तरुण होता है। अब पता नहीं, मैं पता करता हूँ कि ये कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? कैसे आप? बढ़िया। क्या है? बढ़िया। ये सब्जी कौन सा सब्जी है? ये वाला? ये सब्जी पहली बार। ये तो पत्थर जैसा लग रहा है पूरा। हाँ, पत्थर भी है, ये रोपना चाहिए तो ये दिखाना, ये लकड़ी जैसा लग रहा है ना पूरा। हाँ, ये पकाना के साथ करके तब खाना पड़ेगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम? हाँ, सेतु तरुण। सेतु तरुण? व्हाइट तरुण। व्हाइट तरुण? व्हाइट तरुण? श्वेत मतलब व्हाइट। ये कहाँ होता है? तो भैया ये पहला फूड है जो मैं देख रहा हूँ आपका सिक्किम से। इसका नाम है आपका वन तरुण या वर तरुण, ऐसे कोई मुझे सुनने में आ रहा है। और ये काफी वेटेड है यार, एकदम लकड़ी ऐसा लग रहा है। लेकिन इसको खाते कैसे? उबाल कर खाते हैं? पका करके खाना पड़ता है। तो भैया एक सबसे मतलब इसको आप रहस्यमय सब्जी भी कह सकते हैं। अगर आपने इस सब्जी के बारे में आज तक नहीं सुना है ना,
तो ये वाला ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो भैया इस नामची के बाज़ार से हमको हमारा एक दोस्त मिला यहाँ से सिक्किम से, इसका नाम है कुणाल सुब्बा और इसकी भी अपनी सब्जी की दुकान है यहाँ पे। तो मैं इस आपकी सब्जी की दुकान में घूम रहा था तो भाई हमको हमारा मिल गया प्यारा। और भाई की शक्ल बताओ कैसी लग रही है? भाई की शक्ल लग रही है बी बॉय की तरह, बिल्कुल कॉपी लग रहा है बी बॉय के। तो भाई आपको बी बॉय से मिला दिया देखो हमने आज। यहाँ पे एक सब्जी ना बड़ा अलग सी सब्जी है, किनीमा बोलते हैं। मैंने पहले कभी आज से पहले सब्जी का सुना नहीं था। और ये सब्जी नहीं मिलते, ये ऐसे क्यों बांधते हैं इसको? क्योंकि इसका वो होता है ना जो खराब नहीं होता है ना। खराब नहीं होता है। और ये पत्ता किस चीज़ का होता है? ये पत्ता आपका वो बोलते हैं नेबारा करू। नेबारा करू। हाँ, जो ये गाय को भी देते हैं, गाय भी खाते हैं। अच्छा, इसको ये सोयाबीन है पूरा। सोयाबीन को कहते हैं स्टोर किया है। हाँ, इसको पहले उबालते हैं। हाँ, ये कीड़ा ऐसा क्या कीड़ा है क्या? नहीं कीड़ा नहीं है। अच्छा, सोयाबीन को पहले उबालते हैं। हाँ, और उसके बाद इसको स्टोर करते हैं। अच्छा स्टोर करके रखते हैं, प्रिजर्व करके। अच्छा। और इसका सर्टेन टाइम होने तक रखते हैं और उसके बाद निकाल के। कितने लंबे टाइम तक रखते हैं इसको? ज़्यादा नहीं रखते, जैसे आप 4 दिन। अच्छा, 4 दिन रखते हैं। 4 दिन तक इसको मतलब स्टोर करते हैं, उसके बाद इसको सेल करते हैं। तो ये कितने रुपए किलो बिकता है? किलो नहीं बिकता, ये तो सस्ता है, इधर का लोकल फूड है ना। तो ये एक कितने का होता है? 20 रुपये। 20 रुपए का एक। तो एक बार में आदमी कितना खाता है? 3-4 खाता होगा? नहीं, ये तो एक बार में सब खाता है ना, एक ही खाता है। अच्छा, इसको चटनी बना के खाते हैं। चटनी बना खाते हैं। तो इसका नाम क्या कहा आपने? किनेमा। किनेमा। तो वही किनेमा नाम से एक सब्जी है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये ऐसे इस तरीके से ना आपका संडे के दिन आपका यहाँ पे ये ऑर्गेनिक बाज़ार लगता है। पूरे 6 दिन ये लोग अपने खेतों में काम करते हैं, उसके बाद इस संडे के दिन यहाँ पे आ जाते हैं। बाकी पूरे सिक्किम से ना सब लोग यहाँ पे संडे के दिन इस तरीके से इस बाज़ार में आते हैं, अपने अपने घर के लिए पूरे हफ्ते भर का राशन लेके चले जाते हैं। ऐसा अगर हर राज्य में होने लग जाए कि यार ऐसे ऑर्गेनिक खेती, तो शायद आदमी के अंदर इतनी बीमारियाँ होंगी ही नहीं। इसीलिए भैया आपका सिक्किम के लोग इसीलिए इतने क्या कहते हैं चार्मिंग होते हैं, इतने खूबसूरत होते हैं और इतने हेल्दी होते हैं। उसका राज यही है कि भैया वो ऑर्गेनिक खाते हैं, इतना बढ़िया प्योर खाते हैं। और भैया ये कुछ लोग थे यहाँ पे जिनसे मैंने बात करी और कुछ सब्जियों के बारे में पता चला है मुझे यहाँ पे। अभी ऐसी कुछ और अनदेखी रहस्य में ही आपको सब्जी और देखने को मिलेंगी जिसके बारे में आपने शायद ही आज से पहले कभी सुना भी नहीं होगा। यहाँ पे मुझे एक आटा मिला जिसको हमारे वहाँ शायद मडुआ बोलते हैं, यहाँ आप क्या बोलते हैं? कोदा। पापड़ पिटो। इसका रोटी काला काला होता है क्या? काला काला रोटी होता है इसका। तो जी अगर इसका मेरे को ना इनकी लैंग्वेज तो समझ में नहीं आ रही है कि ये नाम क्या बता रहे हैं, लेकिन काला काला रोटी तो मडवे का ही होता है जहाँ तक मुझे याद है। ये भी सब्जी है, फूल है। अच्छा, मुझे लगा कहीं यहाँ सब खाने का है, तो खाने का तो नहीं है अभी। इसका नाम क्या है? क्या? कार्नेसन। ये कार्नेसन। तो यहाँ पे ना आपको ये वाली सब्जी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। हेलो ब्रदर, क्या हाल है आपके? ये क्या है भैया? क्या टुकटुकी? इसको टुकटुकी बोलते हैं, हमारे यहाँ राम करेली बोलते हैं। राम करेला, टुकटुकी। तो भैया अपनी ग्रामर सुधार लो। इसको हम लोग जिसको राम करेला बोलते हैं, राम करेली बोलते हैं, यहाँ पे इसको टुकटुकी बोलते हैं। ये हमें मैडम ने बताया, भैया ने बताया। नेपाली में क्या बोलते हैं? चुच्ची करेला। चुच्ची करेला। अच्छा, ये हमारा छोटा है, चुच्ची इसलिए है। तो भैया अगर आपने कभी चुच्ची करेला नहीं खाया ना, तो आप सिक्किम आ जाओ, आपको चुच्ची करेला खाने को मिल जाएगा। हमारे यहाँ तो राम करेली बोलते हैं, लेकिन यहाँ के नाम थोड़े डिफरेंट है। आपको भैया इस ऑर्गेनिक बाज़ार में ना ऑर्गेनिक मुर्गे भी मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपका एक ऑर्गेनिक मुर्गा है और ये बिल्कुल हरी घास खाता है और हरी सब्जियां खाता है। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। कैसे हैं आप? शानदार। सर ये क्या चीज़ है? मैं पकड़ सकता हूँ इसको? ऐसे खाते हैं, सब्जी बनाए खाते हैं इसको? दारू को दवाई ऑर्गेनिक है। ये दारू बनता है, दारू इसका? तो भैया ये जो आपका है, इसका नाम क्या है? मरचा। दारू का दवा है। अच्छा, ये ऑर्गेनिक है ये भी? केमिकल नहीं है। तो ये आपने घर में बनाते हैं? जंगल के जड़ी बूटियों के, जंगल की जड़ी बूटियों का बनता है। और ये भी आपका क्या है? ये चीज़ क्या है? ये वन तरुण। वर तरुण। तो इस तरीके की सब्जियां भी आपको यहाँ मिल जाएंगी। चलते हैं बाजार में। आंटी जी ये क्या चीज़ है? रोटी। रोटी तो गोल गोल होता है, सेल रोटी। नेपाली का ट्रेडिशन वाला रोटी है। नेपाली ट्रेडिशन रोटी है ये, सेल रोटी। चावल को भिगाते हैं, कूटते हैं, फिर ये रोटी बनाते हैं। हमारे वहाँ ऐसे एक त्यौहार होता है, घुघुती का त्यौहार बोलते हैं ना, घुघुती बनाते हैं हमारे यहाँ। ऐसी बनती है बिल्कुल, वो जलेबी की तरह बिल्कुल। भैया यहाँ पे ना इस बाजार में मैंने एक और नई चीज़ देखी, वो है ये रोटी। वैसे मैं रोटी बनूंगा तो आपको लगेगा कि यार मैं क्या बता रहा हूँ, तो यहाँ पे रोटी ही बोलते हैं और ये चावल को भिगा कर कूट कर बनाई जाती है, इसलिए इसका नाम सेल रोटी है। जेरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? जेरो। चावल का बनता है ये। इसको कैसे खाते हैं? ऐसे ही खा लेते हैं, भिगा के खाते हैं? ऐसे खाते हैं, चाय से, चाय जो खाते हैं ना, जब ये मतलब लाइक ए चिप्स।
इसको बोलते हैं कुकीज। चिप्स की तरह कुकीज़। भैया अगर कुकीज़ के दीवाने हो आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक बाजार में इस तरीके से कुकीज़ भी मिल जाएगा और ये घर पे बनाया जाता है। ये शेरपा जो शेरपा इधर का होते हैं ना, शेरपा जो तेंजिंग शेरपा बोलते हैं, लेप्चा का ट्रेडिशनल है ये। अच्छा, ये शेरपा लोग खाते हैं इसको ज़्यादातर, बनाते खाते हैं शेरपा भोटिया नेपचा। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। भैया ये जो आपने पीछे देखा ना इस तरीके से अब राउंडिंग में वो चिप्स देखा था, इन्होंने बताया कि इसको शेरपा लोग बनाते हैं। इस बाज़ार में देखने के लिए बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ। ये क्या चीज़ है? बैम्बो। तो इसको भी खाते हैं क्या? खाते हैं ना, सब्जी खाते हैं। कैसे खाते हैं इसको? छील के पकाना पड़ेगा ना। छील के पकाना पड़ता है इसको। छील के पकाना पड़ेगा। तो मतलब इसको तरी वाला बनाते हैं, सूखा वाला बनाते हैं? सूखा वाला। तो भैया यहाँ आपका सिक्किम के नामची में मैंने एक और चीज़ देखी, इसका नाम है बैम्बो, और मैंने पहली बार देखा कि बैम्बो भी खाया जाता है। और इस सिक्किम के नामची के ऑर्गेनिक बाज़ार में ये फूड मिलता है। और मैडम ने बोला कि इसको छील के बनाया जाता है ना? छीलना पड़ेगा ना। करना पड़ेगा। अच्छा, तो भैया क्या आपको पता था कि आज से पहले कि बैम्बो भी खाया जाता है? मुझे तो आज से पहले पता नहीं था, बट आज इस बाज़ार में आके मैंने भी देख लिया। बाकी सब तो इस बाज़ार की सारी सब्जियां मैंने कवर कर ली हैं। एक लास्ट बचा था बैम्बो, तो ये मैंने आपको दिखाई दिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बोलते हैं हसुआ। हसिया। इसे घास काटते हैं, घास काटते हैं। तो भैया हमारे वहाँ इसको दराती बोलते हैं, पहाड़ी में इसको दातुली बोलते हैं, और यहाँ इसको हास्या बोलते हैं। हास्या। और ये क्या हुआ, ये किस चीज़ के लिए होता है? कांटा मतलब क्या, पत्ते खींचने के लिए? बाड़ी मतलब खोदने के लिए, बाड़ी खोदने के लिए जो ये मतलब रोपाई गुड़ाई के लिए। तो चलो भैया ये भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि सब्जियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको और मिल जाएंगी। ये क्या है? क्या है ये? क्या ये फ्रूट है, फ्रूट। इधर टमाटर लग रहा भाई। नहीं, ये इसको बोलते हैं मलदेड़ो। मलधेड़ो। 10 रुपीज़ का दे दीजिए हमको, ये 10 रुपीज़ का। ये खाते कैसे मैं पता भी नहीं पहले तो। इसे छिलके खाना पड़ता है? नहीं, ऐसा खाना पड़ता है। मुस्लिम तो ऐसे बाहर से चिढ़ा रहे हो जैसे। तो ये तो निकल रहा है हाथ। वॉश करना पड़ता है। मलदेड़ो भी बोलते हैं। पहले वॉश करेंगे। ज़्यादा मत खाइए, टमाटर ज़्यादा खट्टा होता है। मतलब से ज़्यादा खट्टा होता है, ये सब ज़्यादा खाने से खांसी भी हो सकता है। चलो ट्राई करते हैं मेरी। तो भैया इसको बोलते हैं आपका मलेड़। और ये हमारे बी बॉय है यहाँ के, ये हमारा बी बॉय देखो भैया। सबसे नया चीज़ दिखाओगे इस ऑर्गेनिक बाज़ार का? तो खट्टा खाऊंगा तो अच्छा लगेगा। तो भैया हमने ये ले लिया। इसको क्या बोलते हैं आंटी जी, एक बार बताना आप? मलीरो। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मलीरो ही बोलते हैं, और इंग्लिश में मलीरो बोलते होंगे। तो भैया इसको दोनों में मलीरो ही बोलते हैं। और ये बहुत खट्टा है, और हमारे बिक्की भाई को ना बस में बहुत उल्टियाँ होती हैं गाड़ी में, तो हम उन्हें खिलाएंगे बैक टू बैक। हम भी खाएंगे खट्टा। ओके आंटी जी, नमस्कार, बाय बाय बेटा, बाय। चलो भाई ठीक है, चलते हैं अभी। आज इस नामची के बाज़ार से ना, आपका ऑर्गेनिक बाज़ार से, पता नहीं किस सब्जी के बारे में सुना और कौन सी सब्जियां देखी। और मैं अपने साथ लेके आया हूँ आपका एक सब्जी नहीं है, इसे फ्रूट बोल सकते हैं, लेकिन बहुत खट्टा था और मैं इसको अपने साथ रख के ले आया। चलो, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज ये नामची के आपका ऑर्गेनिक बाज़ार का वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा और कुछ सब्जियों के बारे में आपको पहले से पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि मेरे को ना बहुत सारी सब्जियों के बारे में पता नहीं था, बट मैंने आज ही सुना तो मैं लेकर आ गया अपने साथ में। तो यार अगर आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और इस वीडियो में आपको कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी सब्ज़ी के बारे में आपको पहले से पता था, तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और दूसरी बात, जिन सब्जियों के नाम यहाँ पे लोगों ने हमें बताए ना, अगर आपके वहाँ पे उसे किसी और नाम से बोलते हैं तो आप मुझे वो भी बता दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ नए ब्लॉग में। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हर हर महादेव।